वो हम जैसे कहते हैं कि EFGH, ये 4 चीजें मार्केट्स में आपको ड्राइव करती हैं। E मतलब इमोशन, F मतलब फियर, G मतलब ग्रीड और H मतलब होप। क्या बात। तो ये EFGH, ये 4 चीज। ई से क्या? इमोशन, इमोशन, ओके। फियर, ग्रीड, होप। तो ये आपको ट्रैक, ये आपको टेम्प या ले जाती है। यही से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट का जर्नी तय होता है। अगर आप ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालते हैं या ऐसी जगहों पे पैसा डालते हैं जहां पे रिटर्न ज्यादा होते हैं पर उसकी गारंटी कम होती है, उसकी सेफ्टी कम होती मतलब दे आर नॉट रिलायबल। है, दे आर नॉट रिलायबल। बट जैसे आपने भी कहने की कोशिश की कि हम लोग उसमें कर देते हैं तो बाद में हमको शुरू में कमाई दिखती है, आपको बाद में फंस जाते हैं मोस्टली लोग। बिल्कुल। इज इट समथिंग सिमिलर टू लॉस वेगस में जो बड़े बड़े वो हैं कसिनोज, वहाँ पर तो कहते हैं कि भाई जब कोई नया आदमी आता है तो वो उसको जिताते हैं, बाद में उसको हराते भी हैं, दैट इज प्लान्ड। यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है सर। देखिए वहां तो कहते हैं द हाउस ऑलवेज विंस, मतलब हमेशा आप कमा के जाने के टाइम पे आप छोड़ के जाओगे, बिल्कुल। इसमें कुछ गड़बड़ियां भी, कांच के नीचे से भी नंबर दिखाते, ऐसा सुना है मैंने, आई डोंट नो। yes. बट कोई भी आदमी जीत के नहीं जाता जी। 10 लाख जीतेगा, अरे 10 लाख है यार, चल 9 लाख लगा देता हूँ जी। एंड में करते करते वो पता लगा उससे सारे पैसे निकाल के फिर वो चला जाएगा। बट देयर अगेन दिस ग्रीड। यस। बट ग्रीड प्लस देयर इज सम काइंड ऑफ अ प्लानिंग ऑफ द कसिनोज कि आदमी को पहले मोहित करो, पहचान करो, पहले उसको जिताओ। नशा हो गया उसको मारो। तो मारना भी उनके हाथ में। स्टॉक एक्सचेंज में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इनको लॉस करो, ऐसा तो है नहीं। स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं है, पर स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप इमीडिएट लॉस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब ये इंस्ट्रूमेंट एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं इसको, हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। वॉरेन बुफे कहते हैं डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि डेरिवेटिव्स को वो न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं। really? तो होता क्या है सर, उसमें ना पैसा एक दिन में 20x 100x भी हो जाता है। आप 1 रुपया डालोगे तो 100 रुपया भी हो जाएगा, पर उसका प्रोबेबिलिटी नहीं होती और वहीं जाके लोग पैसा खो देते हैं। तो हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसमें 2 तरीके हैं। एक है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आइए। सर रिलायंस का शेयर जिसने 30 साल पहले खरीदा था आज वो नहीं रो रहा है, जिसने 10 साल पहले खरीदा था आज वो नहीं रो रहा है, जिसने 15 साल पहले खरीदा था आज वो नहीं रो रहा है। पर अगर कोई आता है और ये सोचता है कि मैं आज के आज मार्केट में अपना पैसा डबल कर लूं, ट्रिपल कर लूं, चलो मैं ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खेल लेता हूं, तो सर वो पॉसिबल मतलब वो जीता है बिकॉज लॉन्ग टर्म में उसके पैसे पड़े रहे और धीरे धीरे उसको फायदा हुआ। जैसे मेरे को, मैंने फिनोलेक्स का चेक छोड़ दिया, बिल्कुल, तो उसमें मेरे को कोई डर नहीं है। बिल्कुल। मार्केट 10 बार गिरा भी होगा, बिल्कुल, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल सर। अमेरिका में नर्सेस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने देखा कि ये नर्सेस जब तक रिटायर होती है ना, इनके पास बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं। बिकॉज ऑफ मिलते रहता है उनको। नहीं, बिकॉज जब वो निवेश करती है ना, वो निवेश करके भूल जाती हैं। जैसे मैं भूल गया था, जैसे आप भूल गए। राइट टाइम। मनी इज मेड व्हेन यू फॉरगेट दैट यू हैव इन्वेस्टेड। ये अच्छी बात कही आपने। मैं लोगों को बोलता हूँ लेके भूल जाओ। बिल्कुल अच्छी चीज। पर उसके लिए फिर आपके अंदर कम लालच भी होनी चाहिए, एम्बिशन भी कम होना चाहिए कमाई का। बस जिसको कमाई चाहिए आज 2 दिन में 4 हो जाना चाहिए, वो फंसेगा सर, वो मरेगा। अच्छा, फंसेगा नहीं, मरेगा। वो क्यों मरेगा? क्योंकि जो वो कैपिटल लेके आया था ना, वो भी खत्म कर देगा। और कभी कभी सर ऐसे लोग जो है वो उधार का कैपिटल लेके आते हैं।